नमस्कार दर्शकों। आज इस ए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के अंबाला जिले के सोहाना गांव में, जहां रेखा रानी जी अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रही हैं। दर्शकों, इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। रेखा रानी जी के पति पिछले लगभग 3 सालों से लापता हैं और रेखा जी खुद भी बीमारी के कारण चलने फिरने में असमर्थ रहती हैं। ऐसे में इस परिवार के सामने जीवन यापन करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी दुखद समय में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो लगातार जरूरतमंद परिवारों की मदद करती आ रही है। आज वही मुहिम इस परिवार तक भी राहत सामग्री लेकर पहुंची है। आइए जानते हैं कि इस परिवार को क्या क्या सहायता दी गई, इस मुहिम के बारे में रेखा रानी जी का क्या कहना है और इस मदद से उनके जीवन में क्या बदलाव आया। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। सही समय पर मिली मदद किसी की जिंदगी भी बदल सकती है। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हमारी ऐसे न्यूज़ टीम पहुंची है गांव सुहाना, ब्लॉक बराड़ा, जिला अंबाला में। आज हम आपको एक ऐसे असहाय परिवार से रूबरू कराने जा रहे हैं जो लगभग 3 साल से संघर्ष कर रहा है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपनी 2 गाड़ियों के साथ उस असहाय परिवार की मदद करने के लिए उस परिवार की तरफ जा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे। हम आपको उस परिवार के घर का दृश्य दिखाएंगे, उस परिवार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस असहाय परिवार की मदद करने के लिए जो राशन सामग्री लेकर के आए हैं, वो उस परिवार की तरफ जा रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हम उस असहाय परिवार के घर के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हो ये असहाय परिवार का घर है। ये असहाय परिवार का मेन गेट है, जिस पर कि गेट नहीं है और सिर्फ बुर्जियां ही खड़ी हैं जिस पर प्लस्तर नहीं हुआ है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये इस परिवार में 2 परिवार रहते हैं। जो 2 भाई हैं उनका इकट्ठा ही शौचालय और स्नानघर है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये असहाय परिवार का चूल्हा है और इधर आप देखेंगे ये इनकी सास का कमरा है। और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ये उनके देवर का कमरा है, जहां इस परिवार में सिर्फ 2 ही कमरे हैं और ये असहाय परिवार का कमरा है। ऊपर आप देखेंगे तो टीन का प्रयोग हुआ है बारिश के बचाव के कारण, जिससे कि इसमें यहाँ पानी ना आ सके। और इस आगे आप देखेंगे तो ये इनका परिवार का कमरा है और इस कमरे में ये रहते हैं और इनके पास रसोई भी नहीं है, जिसके कारण इनका रसोई का सामान भी इस कमरे में रखा हुआ है और ये एक ही कमरे में अपना गुजारा करते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो कड़ियों वाली छत है, जिसमें कई कड़ियाँ टूटी हुई भी हैं और इसमें घास फूस का प्रयोग करके ही इस कमरे की छत बनाई गई है। और आप देख सकते हैं जो दीवार है इस कमरे की, उसमें बहुत ही दरारें आई हुई हैं, मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं।
और आप देखेंगे दीवारों पर जो ये डोरे से छूटे हुए हैं पानी के, जब बारिश पड़ती है तो ये छत टपकती भी है, इसमें पानी आता है। और इस कमरे की जो हालत है बिल्कुल ही कमज़ोर स्थिति वाली हालत है। और ये जो परिवार है इस कमरे में ही रहता है, इनके पास एक ही कमरा है। यहीं पर इनकी रसोई है जिसमें इनका गैस चूल्हा रखा हुआ है और इनके थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस कमरे में इनका ये बेड रखा हुआ है जिस पर ये सोते हैं। और इधर देखेंगे आप इनका जो स्टोर में रखते हैं सामान वो भी इसी कमरे में है। नीचे इनके बर्तन रखे हुए हैं, रसोई के डिब्बे जो मसाले वगैरह यूज़ होते हैं रसोई में, वो सभी सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और जो इनका पेटी कुर्सी है वो भी इसी कमरे में रखा हुआ है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस असहाय परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर के इस घर के अंदर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। और आप देख सकते हो एक चारपाई पर रसोई में जितना भी सामान यूज़ होता है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। तो चलिए अब हम इस परिवार के सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस परिवार की स्थिति के बारे में जानेंगे। जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी क्या नाम है आपका? रेखा रानी है जी। बहन जी आपके घर की क्या स्थिति है जी? हमारा घर बहुत कमज़ोर है जी और घर का गुजारा भी नहीं होता है जी। मैं काम पे जाती हूँ, एक हाथ से झाड़ू पोछा करती हूँ जी। जी बहन जी आपके घर का गुजारा कैसे चलता है जी? जी मैं घर में पोछा झाड़ू करके आती हूँ जी, 2000 रुपये लेती हूँ वहाँ से अच्छा जी। जी, उसी से राशन पानी लाती हूँ और कुछ नहीं। बीमारी जी मेरा बड़ा ऑपरेशन होया था जी, मैं गिर की थी। हाँ जी, उसी कारण चला। बहन जी आप बता रहे हो कि आप बड़ा ऑपरेशन हुआ तो आप गिर गए थे, तो उससे आपको क्या बीमारी हुई? बस चला फिरन जाता है जी। आप बता रहे हो कि चला फिरन जाता, आपकी टांग में दिक्कत है? अच्छा, टांग में दिक्कत है जी, हड्डी भी टूटी हुई। बहन जी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 थे जी, अब 3 रह गए जी। मेरा घर वाला लापता है जी 3 साल से जी, मानसिक बीमारी से। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि बहन जी ने बताया कि इनके जो हस्बैंड है वो 3 साल से मानसिक बीमारी के कारण लापता हो गए थे और अब ये घर में 3 ही सदस्य हैं, पहले 4 थे। घर में मुखिया है और उनके 2 बेटा बेटी हैं और ये 2000 रुपये महीना कमाते हैं और उन्हीं से अपना गुजारा करते हैं, जिससे इनके जो खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं होते। और ये बीमारी के कारण इनकी पैर में भी प्रॉब्लम है, हड्डी टूटी हुई है जिससे ये ठीक से चल भी नहीं सकती। और आपने देखा कि इस घर की क्या स्थिति है। तो आइए अब हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कि वो इस असहाय परिवार के लिए क्या मदद लेकर के आए हैं।
जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? जय सिंह दास है जी। सर आप इस असहाय परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री लेकर के आए हैं? हम गुरु जी ने जो इस परिवार के लिए सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है। आटा 15 किलो, चीनी 2 किलो है, 2.5 किलो चावल है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, सरसों का तेल है, सूखा दूध है, मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, बेसन है, चना दाल है, दलिया है, चना काला, अचार है और जीरा है, हल्दी है, धनिया, लाल मिर्च और चाय पत्ती है, टाटा नमक है, सर्फ है, 2 नहाने का साबुन है और ये कपड़े धोने का साबुन है। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को ये सहायता दी गई है। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री लेकर के आए हैं उसमें 15 किलो आटा, चीनी, चावल और 2 सब्जियां जिसमें आलू, प्याज, सरसों का तेल, सूखा दूध, जिसे परिवार दूध पीने के लिए भी यूज़ कर सकता है और इससे चाय भी बनाई जा सकती है। और इधर आप देखेंगे कि सभी प्रकार की दालें हैं, मूंग दाल, पीली दाल और बेसन भी दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, चना दाल है और दलिया भी दिया है। यदि कोई सदस्य बीमार है तो उसके लिए दलिया भी दिया है, चना है काला, अचार भी दिया है कि अगर किसी भी कारण सब्जी ना बन पाए तो वो अचार का प्रयोग कर सकता है। और नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, कपड़े धोने का सर्फ, टाटा नमक और चाय पत्ती अग्नि की और सभी प्रकार के आप यहाँ देख सकते हैं मसाले भी दिए हैं जिसमें जीरा, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर भी है। ये सारी राशन सामग्री जो रसोई में सामान यूज़ होता है, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय परिवार को ये सारा सामान दिया है। तो दर्शकों, हम बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से और उनसे पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे कार्य कर रही है? सर जैसे कि आप देख सकते हो, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने उस परिवार के लिए चलाई है जिसका कोई मुखिया नहीं होता और वो घर बीमारी से पीड़ित होता है, उनको खाने की भी दिक्कत होती है या कोई भी ऐसी असमर्थ बीमारी होती है तो संत रामपाल जी महाराज उस परिवार की सहायता कर रहे हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम ये चलाई है, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज और क्या-क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामाजिक कार्य भी हैं। जैसे आप देख सकते हो कि गरीब परिवार की बेटियों को बिना दहेज से शादियां करवा रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमारे देश में इतना नशा बढ़ चुका है, संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त अभियान छेड़ा हुआ है। और इसके अलावा जैसे वृक्षारोपण हो गए और गौओं के लिए जो शेड बनवाए हैं, चारे का प्रबंध किया है, ये सामाजिक कार्य भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब। तो दर्शकों, अब हम बातचीत करते हैं इस परिवार के सदस्यों से। जी बहन जी, आपको ये राशन सामग्री मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? संत महाराज का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि कल सर्वे करने आए थे और इतनी जल्दी हमारी सुन ली। संत महाराज गुरु जी ने हमको राशन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? विस्लोट। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो चौथी। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सरकारी। आपका क्या नाम है जी? योगिता। और आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? दूसरी। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सरकारी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो परिवार के सदस्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का हाथ जोड़ करके कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि उनके पास कल ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सर्वे करने के लिए आए थे और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए जो भी इनको ज़रूरत थी राशन सामग्री की, वो सारी राशन सामग्री आज ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास पहुंचा दी है। तो दर्शकों, हम इस परिवार के पड़ोसी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे इस परिवार की स्थिति के बारे में। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मोहित चौहान। सर इस परिवार की स्थिति के बारे में बताएं जी। पहले सर ठीक थी,
जब का भाई गया हमारा बड़ा, अच्छा जी। थोड़ा दिमाग से अच्छा, वो था, ठीक है जी, मानसिक रूप से बीमार थे। मानसिक रूप से चला गया था। हाँ जी। वो इससे बात तो बहुत तंग हो रही है। अच्छा जी। हाँ जी। और इनके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? बहुत तंग हो के चला, वो बेचारी इकल्ली करती है दुकान, ये 2 कमरों पे काम करती है गाँव में। अच्छा जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम के प्रति आपके क्या विचार हैं जी? वो जो भी दिया बहुत अच्छा किया, सर्विस किया था कल जैसे, धन्यवाद, इनका शुक्रिया करते हैं हम भी यार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी जो माता जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनके भी विचार जानते हैं। जी नमस्कार माता जी। माता जी, क्या नाम है आपका? बलबीरिया जी। जी, हमें इस परिवार के बारे में बताएं जी। बहुत तंग है जी जो बेचारी। अच्छा जी। हाँ जी, जो बहुत ठीक करा जी, दे दिया। अच्छा, हाँ जी, संतराम दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अच्छा करा जी संत जी ने। तो दर्शकों, अब बात आती है कि एक बार तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय परिवार को राशन सामग्री प्रदान कर चुके हैं। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानने की कोशिश करेंगे कि यह प्रोसेस आगे कैसे चलेगा। एक ही बार दी जाएगी यह राशन सामग्री या आगे भी देंगे, क्योंकि इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। जो इन पतिदेव थे वो 3 साल से लापता है मानसिक बीमारी होने के कारण, और परिवार का गुजारा भी ऐसा ही चल रहा है। ये जो रेखा रानी जी हैं वो 2000 रुपये महीना कमा करके अपना परिवार का गुजारा चलाती हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप आगे का प्रोसेस कैसे रहने वाला है? ये राशन सामग्री जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है, क्या वह एक ही बार भेजी है या आगे भी भेजते रहेंगे? जी कैसे है जी, ये प्रोसेस कैसा है? इस परिवार को हम ये कार्ड देके जाते हैं। अब हमने ये सामग्री दी है, ये नहीं है कि एक ही बार दिया, इसको हर बार दी जाएगी। और ये कार्ड परिवार को दिया जाता है, जब भी कोई इस परिवार को ज़रूरत होती है तुरंत इनकी ज़रूरत पूरी की जाएगी। इन कार्ड पर हमारे फ़ोन नंबर होते हैं, ये परिवार हमें फ़ोन कर सकता है। जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि यह सामग्री एक बार नहीं बल्कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, या आप यह कह सकते हैं कि यह परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान करते रहेंगे। और ऐसे ही जो गरीब परिवार होते हैं, संत रामपाल जी महाराज उनको ढूंढ ढूंढ करके उनकी सहायता कर रहे हैं। और ऐसे ही गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज गोद ले रहे हैं, और उनकी जो भी ज़रूरतें होती है उन सभी ज़रूरतों को संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरामैन राजीव के साथ अंकित, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब